हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक डाउट होता है कि बहुत से आप में से सब्सक्राइबर ये बात पूछते हैं कि शुड आई चूज़ माय ट्विन फ्लेम और द लाइफ पार्टनर। ठीक है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा बात होती है सोलमेट को लेके, या फिर कई बार कई कई केसेस में कार्मिक के लिए भी आप पूछ रहे होते हैं कि ये लाइफ इसी तरीके से निकलने वाली है और मीन्स कार्मिक के साथ। ठीक है, बिकॉज सब टाइप के प्रेशर्स होते हैं, चाहे वो हम उसे सोशल प्रेशर कह लें, अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो प्रेशर होता है आपके ऊपर, और सब टाइप के आपके ऊपर प्रेशर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला डाउट में आज आपका थोड़ा सा मतलब इसको अगर आप मीन्स कहीं ये बहुत ध्यान रख के मुझे ये टॉपिक बनाना पड़ेगा, कहीं ये कंट्रोवर्शियल ना बन जाए। ठीक है, तो बात यह है कि क्या आपको सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी क्या आपको अपने उसी कार्मिक के साथ, मतलब जिस रिश्ते में कोई जान ही नहीं है, तो भी आपको पता है कि आप ट्विन जर्नी में हो, लेकिन फिर भी आपको क्या अपने कार्मिक के साथ ही रिकनसाइल करके करना चाहिए या उन्हीं के साथ एडजस्ट करते रहना चाहिए? तो उस टॉपिक पे मैं छोटा सा आपको बात बताती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मेरे विचार हैं, इसको प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा कि मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ आपको, मेरा जो सोच है। ठीक है, इस मैटर में तो अगर वो जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अगर वो रिश्ता पूरी तरह आपको भी पता है और दिख रहा है क्लियर कि आपका रिश्ता जो है वो सड़ चुका है, तो क्या मतलब आप जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं, जिसकी पहली ही सीढ़ी होती है इंडिपेंडेंट बनना, तो क्या वेल एजुकेटेड होते हुए या एक अच्छा ग्रोन अप पर्सन होते हुए भी क्या आप अपनी आत्मा को मार के सिर्फ इसीलिए उस पर्सन के साथ बने रहेंगे क्योंकि आप फाइनेंशियली आपको वो सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ उनका कोई किसी टाइप का आपको इमोशनल या किसी टाइप का और कोई फुलफिलिंग नहीं है वो वाला रिलेशन आपका? ठीक है, इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया है कि आप अपने कार्मिक के साथ रिकनसाइल करके कैसे भी करके उस रिश्ते को चलाएंगे। ओके, सो प्लीज़ मुझे एक छोटी सी बात का रिप्लाई करिए। जब मतलब कोई पर्सन मर जाता है और उस मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, ठीक है, तो चाहे वो कितना ही प्यारा हो आपका, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उस गड़े हुए मुर्दे को निकाल के बाहर उसका मेकओवर वगैरह करके उसको बहुत अच्छा कुछ, चाहे कितना भी अच्छा कुछ ड्रेस पहना के, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं उसी रूप में जैसे रूप पे वो आपका मतलब जीते जागते जैसा वो आपका प्यारा था? सेम बात ही यहाँ अप्लाई होती है। जो रिश्ता आप दोनों के बीच में जिसकी मौत हो चुकी है, जो गड़ चुका है, जो दफन हो चुका है, आप कितना भी रिकनसाइल करके उसको वापस से उस रिलेशन को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करें, आप उसको कितना भी चलाने की कोशिश करें, क्या वो आपको वो फुलफिलमेंट दे सकता है? क्या आपको वो इमोशनल सपोर्ट दे सकता है? क्या आपको किसी टाइप का इमोशनल बॉन्डिंग का सेंस मिल सकता है उस रिलेशन में? वहाँ जाके आप डिसाइड करिए कि अपने कार्मिक से आपको रिकनसाइल करना चाहिए या नहीं। पहले आप पर्सनल लेवल पे ही देखिए कि आपका रिश्ता किस स्टेज पे है। जस्ट बिकॉज आपके पास बच्चे हैं, आप फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, निकल जाइए। डिवाइन खुद आपको ताकत देंगे, किसी का कुछ रबिश आपको सहने की ज़रूरत नहीं है।
जिस सोशल प्रेशर के अंदर रहकर आप इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हो, उस कंडीशन में रह आप रहे हो। एंड ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, सबके लिए रास्ता बनता है और वो खुद डिवाइन प्लान है। आपके लिए कैसा कौन सा रास्ता बनेगा वो डिवाइन प्लान है। सो खुद को डिवाइन की मर्ज़ी पे सरेंडर करिए, लेकिन डिवाइन ये नहीं कहते हैं कि अन्याय सही है। गलत को सहन करना, उसको डिवाइन कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है कि शुड आई रिकंसाइल विद माई कार्मिक, सो ये आप अपने रिश्ते की स्टेज पे जाके देखिए कि वो किस स्टेज पे आपका रिश्ता है। क्या वो इतना, अगर वो इतना गल सड़ चुका है तो फिर इस रिकंसिलिएशन का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि ये म्यूचुअल होगा ही नहीं। ये आपको वो फुलफिलमेंट दे ही नहीं सकता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक रिलेशन में। ठीक है, सो आप अपने रिश्ते को पहले देखिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको रिकंसाइल करके रहना चाहिए या नहीं। और एक छोटी सी बात इसके लास्ट में मैं आपको कह देती हूँ कि इफ़ यू आर चूजिंग योर ट्विन योर कार्मिक और सोलमेट ओवर योर ट्विन, then you are interfering in the divine plan, because तब आपके सोल पर्पस का क्या। ठीक है, तो यहाँ इस नोट पे ही मैं बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।